दोस्तों, सीटेट परीक्षा जुलाई 2024 का एग्ज़ाम सेंटर शो करने लगा है। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड भी अपलोड हो जाएगा। तो एग्ज़ाम का डेट अब तय हो चुका है लगभग। तो ऐसे में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बीपीएससी और भी केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस की वैकेंसियाँ आ रही हैं और आने वाली हैं। तो ऐसे में यदि आपके पास सीटेट नहीं है तो आप विभिन्न परीक्षाओं से वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए आपका सीटेट होना ज़रूरी है। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए आज हम जो है पहला सेशन जो है अपलोड कर रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आगे का सेशन डालने के लिए, चलाने के लिए ज़रूर कमेंट करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ये कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं बिना देरी का आज का सेशन। तो ये सीडीपी का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है, मन का चित्रण संबंधित है। मन का चित्रण संबंधित है ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी मन का चित्र बनाने से। यहाँ पर विकल्प सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सही हो जाएगा। तो दोस्तों बच्चों में विविधता होती है, भिन्नता होती है, उस भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। यही सबसे अनुकूल शिक्षण पद्धति मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी सानिध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध इसका नहीं है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये शारीरिक विकास और शारीरिक संतुलन के लिए आवश्यक है, लेकिन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका जो है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। सानिध्य यानी किसी के सहायता, किसी के साथ रहकर सीखने की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन और उनके कार्यों की सराहना होनी चाहिए। इससे उनका सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास होता है। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। यहाँ पर विकल्प ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक अर्थात उसने क्या सीखा है वो जो है उसका अच्छे तरीके से परीक्षण विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में किया जा सकता है। विद्यालय में उन्हें विभिन्न प्रकार के माहौल जो है उपलब्ध कराया जा सकता है और उन्हें बोलने के लिए प्रेरित कर किया जा सकता है, सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए पावलोव को, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प बी पियाजे, जिनको कहते हैं जीन पियाजे, सही हो जाएंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे महोदय को जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली
किसकी ओर संकेत करती है? ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। सी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। डी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। दोस्तों यहाँ पर ए विकल्प विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है सही हो जाएगा। दोस्तों जो पाठचर्या का एक हिस्सा है मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त सामग्री यानी पाठ्य सामग्री, ये सब पाठचर्या का एक हिस्सा है। लेकिन पाठचर्या उस पूरे वातावरण को कहते हैं जिसमें बच्चा सबसे तरीके से सीखता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ए, क्रो एंड क्रो। बी, जॉन डीबी। सी, गेसल। डी, स्ट्रैंग। तो दोस्तों ये बात स्ट्रैंग महोदय ने की है, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। इनका मानना है कि बच्चा खेल के दौरान विभिन्न प्रकार के ज्ञान को अर्जित करता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए, निरंतरता का सिद्धांत। बी, अंतः संबंध का सिद्धांत। सी, अंतः क्रिया का सिद्धांत। डी, एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों निरंतरता का मतलब ही है जो लगातार निरंतर चल रहा हो, जो समाप्त होने वाला ना हो। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अंतः संबंध का यानी दो चीजें एक दूसरे से संबंध हो। अंतः क्रिया दो चीजें एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हो या उनका प्रयोग एक साथ हो। और एकीकरण यानी दो भिन्न व्यवहार की वस्तुएं को क्या किया जाए, एक कर दिया जाए तो उसको एकीकरण कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए, प्रौढ़ावस्था। बी, किशोरावस्था। सी, बाल्यावस्था। डी, पूर्व बाल्यावस्था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी किशोरावस्था सही हो जाएगा। किशोरावस्था में समवयस्क समूह बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए, एरिक्सन द्वारा। बी, पियाजे द्वारा। सी, स्किनर द्वारा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे महोदय ने बाल विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। यहाँ पर विकल्प बी पियाजे सही हो जाएंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो दोस्तों इस अवस्था को कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। वह स्तर विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। डी, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो दोस्तों जब कोई बच्चा कोई खेल खेलता है तो खेल के नियमों को जानता है, खेल में आपसी संबंधों का क्या महत्व है उसको समझता है, क्योंकि खेल अकेले नहीं खेला जा सकता, खेल खेलने के लिए कम से कम 2 का होना आवश्यक है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाना सीख जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सहयोगात्मक भाव का जो है भी विकास होता है। यहाँ पर विकल्प बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है, खेल से सहयोगात्मक विचारधारा का विकास होता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। ए, अनौपचारिक शिक्षा का। बी, दूरस्थ शिक्षा का। सी, गैर औपचारिक शिक्षा का। डी, औपचारिक शिक्षा का। तो दोस्तों परिवार होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का वातावरण होता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा जिसमें बच्चे विद्यालय से दूर रह करके सीखते हैं। गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों में दी जा सकती है, और गैर औपचारिक जिसे बच्चे खेल खेल में सीख लेते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। डी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। यहाँ पर विकल्प सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर, विकल्प सी सही हो जाएगा। कोई भी मूल्य जानना आसान है,
कोई भी मूल्य जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उसे उतार लेता है और उसके अनुसार जब वह बर्ताव करने लगता है तो वो बड़ी ही आसानी से सामाजिक मूल्यों को सीख लेता है। तो बच्चों को करके सीखो पद्धति पर जो है सिखाया जाता है। बच्चों को समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और जो हेल्पफुल कार्य होते हैं, जो सहायक कार्य होते हैं, उनमें शामिल करके उन्हें इसके बारे में सिखाया जा सकता है। तो विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी एक सुवक्ता होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी कक्षा में समयानुवर्ती होना। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, यदि सिर्फ अनुशासन पर ध्यान दिया जाएगा तो ये पूरी तरह से गलत है। एक सुवक्ता होने का कोई अर्थ नहीं होता जब विद्यालय का माहौल बच्चों के अनुकूल ना हो पाए। कक्षा में समयानुवर्ती होना, एक अध्यापक समय से क्लास में आए और समय से जाए, उसके इस समयानुकूलता का कोई मतलब नहीं यदि स्कूल का वातावरण बच्चों के अनुकूल नहीं है। तो स्कूल का वातावरण बच्चों के अनुकूल तभी हो सकता है जब क्लास में विविधता होती है और उस विविधता का ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना संभव हो। तो इसके लिए विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना परम आवश्यक है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। डी बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, क्योंकि बचपन में ही बुद्धि का विकास होता है और बचपन में बहुत तेजी से परिवर्तन, शारीरिक मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठकों में, बी अभ्यास पुस्तिकाओं में, सी नियोजित निर्देश में, डी स्वतंत्र अध्ययन में। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। स्वतंत्र अध्ययन में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब बच्चा असंगठित घर से आता है तो उसे सहयोग की भावना विकसित करने में कठिनाई होती है, बच्चों के साथ परस्पर संबंध स्थापित करने में कठिनाई होती है, संवाद कौशल में विकसित होने में कठिनाई होती है, तो उसे तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। चरित्र का विकास होता है। ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी नैतिकता द्वारा, सी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, डी ये सभी। तो इसमें सीखने की शक्ति तब प्रबल होती है जब इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत हो। ये भी सही हो जाएगा। नैतिकता द्वारा, कोई भी कार्य अच्छा तब माना जाता है जब वो नैतिक रूप से अच्छा हो। तो नैतिकता द्वारा भी जो है चरित्र का विकास होता है। बर्ताव एवं व्यवहार, जो भी हमने सीखा है, समझा है, जाना है, उसके अनुकूल जब हम व्यवहार करते हैं तो वही बर्ताव एवं व्यवहार कहलाता है। तो इन सभी का होना आवश्यक है चरित्र के विकास में। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी, डी शिक्षाप्रद। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए, अर्थात उसे एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसे बच्चे स्वीकार करने के लिए तैयार हों और उसे स्वीकार करने से उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए जिससे बच्चे उनका अनुसरण कर सकें। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण ए बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। दोस्तों ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये लिंग विभेद की बात करता है, तो यहाँ पर ये गलत है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, गलत बात है। अगर किसी का शोषण हुआ है या किसी को विकास के मार्ग में से बाहर किया गया है तो उसे जब मौका मिले तो उसे किसी को हटाना नहीं है, क्योंकि जो छूटा है उसे साथ लेकर चलने की बात हमेशा होनी चाहिए। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, ये भी गलत है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ हैं। दोस्तों महिलाओं की आबादी
कुल आबादी का लगभग 50% है। यदि आप इनमें से किसी का भी जो है किसी को भी छोड़ते हैं तो आधी जनसंख्या इससे वंचित होती है, और यदि इनसे उनको साथ लेते हैं तो आधी जनसंख्या अपने आप साथ हो जाती है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे? गलत। डांटने से उसमें जो है और भी हटता आ सकती है। उसकी उपेक्षा करेंगे? नहीं। यदि कोई बच्चा सीख नहीं रहा है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। आखिर वो किस समस्याओं से जूझ रहा है कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, उस समस्या को समझने की जरूरत है। यहाँ पर विकल्प बी गलत हो जाएगा। परीक्षा में कम अंक देंगे? गलत बात। यदि कोई बच्चा किसी कार्य में सही नहीं है तो उसे उस कार्य का दंड नहीं, उस कार्य में उसे निपुण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह भी गलत हो जाए। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उन कारणों को पता करेंगे जिस कारण से वो बच्चा आपका सम्मान नहीं कर रहा है। यदि बच्चे को कोई संशय है तो उस संशय को मिटाने का कार्य करेंगे। यदि आपके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को सुधारने का कार्य करेंगे, जिससे बच्चा आपका सम्मान करने लगे और आप बच्चे का। तो विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो दोस्तों, ये किशोरावस्था में होता है। एक बार इस पर चर्चा की जा चुकी है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। यहाँ पर दोस्तों विकल्प बी सही हो जाएगा। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जब बच्चा किशोरावस्था की स्टेज में होता है तो उसमें समकक्षी बच्चों के साथ रहना, उनके साथ खेलना, पढ़ना, उनकी बातों को स्वीकार करना, उनका अनुसरण करना बहुत ही अच्छा लगता है। यदि वो उनसे दूर होते हैं तो उनमें बेचैनी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तरदायित्व की अनुभूति। बी, आज्ञाकारिता। सी, सहभागिता। डी, ईमानदारी। तो दोस्तों, आज्ञाकारिता यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ए, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। सी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। डी, अधिगम को सरल बनाएगा। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो दोस्तों, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उद्देश्य यह है कि बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वो उसकी प्राथमिक विद्यालय परिवार होती है, और परिवार के सदस्य जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग करना और उसका जो है उसके द्वारा संवाद करना बच्चा जन्म से ही सीख लेता है। तो अगर उसे वैसा ही माहौल विद्यालय में मिलता है तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से सीख लेता है। यदि उसे किसी और भाषा में सीखना पड़ता है तो पहले उसे उस भाषा को समझना पड़ता है, फिर वो कहीं उसको सीखेगा। और यदि वो मातृभाषा में सीखता है तो वो भाषा घर पर भी प्रयोग करते हैं, तो इससे उसके सामने आने वाली समस्याओं का निराकरण कई स्तरों पर हो जाता है। विद्यालय में है तो विद्यालय द्वारा, और घर पर है तो परिवार और समाज द्वारा उसकी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। बी, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। डी, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी जब तक स्कूली जीवन में है, जो भी सीखता है, समझता है, उसका प्रयोग वो जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षेत्र में करता है। यदि उसका व्यावहारिक जीवन बहुत ही अच्छा है और तो वो प्रत्येक क्षेत्र में प्रोग्रेस कर लेगा। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। खिलौने की आयु का कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है। ए, पूर्व बाल्यावस्था को।
बी शैशवावस्था को, सी उत्तर बाल्यावस्था को, ये डी ये सभी। तो यहाँ पर विकल्प बी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बच्चे खिलौने को ही जीवित मान लेता है, खिलौनों को मारने पर रोता है, खिलौनों के साथ हंसता है, खेलता है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी खेलने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी अनुकरण करने की अवस्था। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, खेलने की अवस्था नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी द्रव्यमान और संख्या में परिवर्तन समझने लगते हैं, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में 30 प्रश्न शामिल किए गए थे। ये 30 प्रश्न आप डेमो समझ लीजिए। इस डेमो को देख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आगे की रणनीति क्या है, आगे के सेशन में कितने प्रश्न होने चाहिए और किन किन टॉपिकों से होने चाहिए, आप सुझाव दे सकते हैं। आपका एग्जाम नज़दीक है। हम चाहेंगे यदि आप कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो एग्जाम के पहले पहले कम से कम 1000 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, जिससे आपका एग्जाम अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हो जाए। तब तो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।